नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यूवाइव हमारे मीडिया पार्टनर है। हम आपको हेल्थ मैसेज लाते हैं। आज आपको सबको क्रिसमस की शुभकामनाएँ। तो आज हमारे को एक ऐसे मुद्दे को हम बात करेंगे जो कि इसमें भी अभी काफ़ी बहस हो रहा है। आपको मालूम है बहस हो रहा है, काफ़ी कुछ लोग इसमें मोर्चा निकाल रहे हैं राजस्थान में और काफ़ी जगह अरावली को लेके। तो अरावली को अभी ये हेल्थ मुद्दा कैसे बनता है, पब्लिक हेल्थ मुद्दा बनता है, ये हमारे जो यूएचओ के मेंबर है डॉक्टर माया वलेचा, उन्होंने बोला कि ये अरावली भी बहुत बड़ा एक पब्लिक हेल्थ मुद्दा है। एक तो ये खाली जियोलॉजिकल या एनवायरनमेंट, क्योंकि अभी डब्ल्यूएचओ बोलता है कि वन हेल्थ में वातावरण भी आएगा, एनवायरनमेंट भी आएगा, वाइल्ड लाइफ भी आएगा। और अगर इसको हम देख के चलेंगे तो अरावली में सब कुछ आ जाता है, पर्यावरण आ जाता है, एनवायरनमेंट आ जाता है, वाइल्ड लाइफ बहुत है, उसमें वाइल्ड लाइफ है, क्लाइमेट चेंज भी आ जाता है। क्योंकि अगर अरावली को आपने खोल दिया इंडस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो काफ़ी क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और एयर पोल्यूशन भी काफ़ी बढ़ जाएगा दिल्ली का। क्योंकि जो ये रेंज है, माउंटेन रेंज है अरावली, ये 700 किलोमीटर का रेंज है और वो 2 बिलियन साल से भी पुराना है, काफ़ी पुराना है, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी इकोसिस्टम को सँभालता है। और इसका अगर संतुलन आप ये करेंगे, और ये इतना बड़ा रेंज है कि ये थार डेज़र्ट जो रेगिस्तान है, उसके जो धूल उड़ते हैं या सैंडस्टॉर्म होते हैं, ये पूरा एक प्रकार से दीवार की तरह है। अगर इसमें माइनिंग चालू हो जाएगा, तो काफ़ी हद तक इसमें काफ़ी इकोलॉजिकल डैमेज होगा, डिसरप्शन होगा, वाइल्ड लाइफ डिसरप्शन होगा, काफ़ी कुछ होगा। उसके ऊपर हम विशेषज्ञ नहीं है, पर इतना है कि काफ़ी कुछ इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसका जो 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने शायद कुछ एक डिसीजन दिया है जिसके ऊपर काफ़ी ये हो रहा है, पर उसमें भी कुछ कंडीशंस दिए हैं कि इसमें पूरा साइंटिफिक जांच होना चाहिए, पूरा एक्सपर्ट्स का राय लेना चाहिए, जियोलॉजिकल सर्वे लेना चाहिए। पर एक चीज़ हमको इसमें एक चीज़ हमको बहुत ये लगा, समानताएं लगी, जो कि महामारी के टाइम हुआ था। एक चीज़ क्या लगा कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि परिभाषा कैसे बदल दिया, डेफिनेशन, परिभाषा बदल दिया। अरावली के में एक रेंज का डेफिनेशन बताया कि अगर वो 100 मीटर से ऊंचा होगा, उसी को अरावली माना जाएगा। मतलब उस अरावली का उसी में रिस्ट्रिक्शन लागू होगा। 100 मीटर से कम होगा तो वहाँ पे वो इसमें नहीं आएगा, कंजर्वेशन में नहीं आएगा। ऐसे कुछ डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। उसके बाद अगर 100 मीटर के ऊपर उसके बीच में 500 मीटर का प्लेन है तो वो भी ऐसे कई डेफिनेशंस को अपने, जिससे कि पूरा यही बदल जाता है। ऐसे अगर कुछ लोग बोलते हैं जो इसके ये है, जो इसकी आलोचना करते हैं, वो कहते हैं अगर ऐसे डेफिनेशन करेंगे तो 90% अरावली से निकल जाएगा। मतलब उसके जो रिस्ट्रिक्शंस है। तो पर जो दूसरे पक्ष है, जो गवर्नमेंट का पक्ष है या सरकार का पक्ष है, जो पॉलिसी मेकर्स है, वो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं है, खाली 0.9% ही आएंगे जिसमें कि हम परमिशन दे पाएंगे इस डेफिनेशन। तो इसमें काफ़ी विवाद चल रहा है, उसमें हम नहीं जाएंगे। पर उसमें भी अगर उतना भी हो, तो उसके अलावा ऐसे भी काफ़ी इलीगल ऑलरेडी माइनिंग हो रहा है और उससे काफ़ी नुकसान होते हैं एनवायरनमेंट को। इसको अगर आप थोड़ा भी इसमें छेड़छाड़ करोगे, डेफिनेशन चेंज करोगे, तो पूरा ये बदल जाएगा। अभी गंगा को भी आप डिफाइन करने लगोगे कि रिवर क्या है, रेंज क्या है, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स से है। तो ऐसा हमको क्यों लगा कि महामारी के टाइम क्या हुआ था कि हमारे केस डेफिनेशन चेंज कर दिया था, महामारी का डेफिनेशन चेंज कर दिया था। हमारे जो डब्ल्यूएचओ या जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज थे या साइंटिफिक बॉडीज थे, इसमें डेफिनेशन क्या किया था, कॉज ऑफ डेथ में किसी का भी अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता था। एक तो अभी जो शोध निकले हैं, जो पहली बार थे, आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो, उसके ऊपर भी काफी आलोचना हुआ था। और अभी तो रिजल्ट आ गया है कि खाली 85% फॉल्स पॉजिटिव था, 84% फॉल्स पॉजिटिव था, जो कि एक्चुअली डिजीज बताता था। पर पूरा डेफिनेशन कैसे चेंज किया था महामारी के टाइम
खाली केस डेफिनेशन ही नहीं चेंज किया था, किसी को कोई सिम्टम नहीं है, अच्छा खासा हंसता खेलता घूम रहा है, उसको कहीं भी जाना हो तो उसको आरटीपीसीआर करना है, तो अगर पॉजिटिव आ गया तो उसका सब मूवमेंट बंद, ये बंद, उसको केस केस काउंट में आ गया। एक बात वो है। दूसरी बात यह है कि डेफिनेशन कॉज ऑफ डेथ में डेथ सर्टिफिकेशन में चेंज किया था, ये बहुत बड़ा ये किया था, आर्बिट्ररी डिसीजन लिया था, जो कि डब्ल्यूएचओ के खुद के जो डेथ सर्टिफिकेशन के गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ कुछ होता है उसको लिखना है, वो डेथ सर्टिफिकेट में जाएगा। अगर वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता डेथ को, वो अंडरलाइन कॉज में आएगा। तो इन्होंने क्या किया था, महामारी के दौरान कोई भी डेथ होता था, हर केस जो भी अस्पताल पहुंचता था उसका एक आरटीपीसीआर करते थे, और बेशक आरटीपीसीआर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है डेथ का, चाहे वो हार्ट अटैक से मर रहा है, यहाँ तक कि ट्रैफिक एक्सीडेंट से मर रहा है, उसका जो जाते थे आंकड़े में रोज, आपको मालूम है 24 घंटे, उसको कोविड डेथ बताते थे। इसमें तो एक प्रकार से घबराहट फैला जाएगा, पैनिक फैलाने का ये था, भय फैलाने का ये था। यहाँ तक है, रिपोर्टेड है कि गन शॉट वुंड से लोगों का देहांत हुआ है और आरटीपीसीआर पॉजिटिव। ये देखिए, कोविड डेथ रिपोर्टिंग इन वर्किंग लेसन्स फॉर लॉ और मिडिल, तो इसमें कई ऐसे पेपर्स अभी आ गए हैं कि डेथ रिपोर्टिंग में इनकंसिस्टेंसीज थे, डेटा क्लीन नहीं था, और इसका तो ऐसे मेरे को लगा कि अभी जो चल रहा है, जो बिग बिजनेस, बिग प्रॉफिटियर्स, बिग कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो आपका माउंटेन रेंज को ये करना हो, उसको एक्सप्लॉइट करना हो, खदान है, माइन है, सोना है, और अभी दूसरा खदान क्या आ रहा है, महामारी भी एक खदान हो रहा है, उसमें भी सोना है, क्योंकि उसको भी, अगर उसमें एक और एलिमेंट है कि आप इमीडिएटली एक भाई का फैक्टर भी ला सकते हो अगर केस डेफिनेशन चेंज कर दो। यहाँ पे क्या कर दिया आपने, माउंटेन का डेफिनेशन चेंज कर दिया 100 मीटर। यहाँ पे महामारी में क्या किया आपने, केस डेफिनेशन, आप कोई भी है गले में अगर देखा जाए तो एक किसी भी बीमारी का ये निकाल के उसको डरा सकते हो, केसेस इन्फ्लेट कर सकते हो। हमारे गले में खाली कोविड वायरस ही नहीं रहता, कई वायरसेस रहते, कई पैथोजन रहते, मेनिंगोकोकल रहता, स्ट्रेप्टोकोकल रहता, उसको हम केस नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ हजारों हजारों ये हमारे इसमें रहते हैं, स्किन में, इसमें उसमें। तो उसका अगर आपको, जैसे अरावली रेंज में, उसके बारे में तो हम एक्सपर्ट नहीं है जियोलॉजिकल, पर हम यहाँ पे हेल्थ एक्सपर्ट है, महामारी एक्सपर्ट है, एपिडेमियोलॉजी एक्सपर्ट है, हमको मालूम है कि इसमें केस डेफिनेशन कैसे चेंज किया था, केस रिपोर्टिंग के टाइम, डेथ सर्टिफिकेशन टाइम। और हमको यही फिक्र है कि ये अभी अच्छी बात है कि जो अरावली में हो रहा, लोग जागरूक हो गए हैं, लोग जागरूक हो गए हैं, लोग अभी सवाल पूछ रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो नेशन के जो ये है, द नेशन, अर्नब गोस्वामी तक सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, जो बहुत बड़ी बात है। अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहे हैं, मतलब सही में कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वो हमेशा पक्ष में बोलते थे। एक बार हम उनके शो में भी आए थे महामारी के दौरान, और वो हमको एक प्रकार से बोलने ही नहीं दिया, जब हमने बोलने की कोशिश की कि जिसको नेचुरल इन्फेक्शन से ये हो गया उनको टीके की जरूरत नहीं है, तो हमारे ऊपर तो वो पूरे नेशन नाराज हो गए थे। पर अभी वो भी अरावली के पक्ष ही बोल रहे हैं कि उसको प्रिजर्व करना चाहिए, और ये एक है। तो हमको यही इसके मैसेज, यूएचओ यही मैसेज दे रहे हैं कि हम एम्पावरमेंट होना चाहिए नागरिक को, तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पूछना चाहिए सवाल, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि कौन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में किसको फायदा हो रहा, वो अकाउंटेबल है, वही निर्णय ले रहा, वही बचाव कर रहा, चाहे वो क्लाइमेट प्रिजर्वेशन हो या वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन हो, माउंटेन रेंज प्रिजर्वेशन हो, चाहे वो महामारी को खींच खतान के लाया जाए। तो अभी जैसे इसमें जागरूक हुए हैं, तो हमको आशा है कि अगले महामारी भी, जब डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक टीटी लाने की कोशिश कर रहा है और फिर तोड़ मरोड़ करेगा डेफिनेशन से, परिभाषा से, जैसे अभी माउंटेन रेंज को वो परिभाषा से चेंज कर रहा है, महामारी का भी परिभाषा बदल दिया था उन्होंने, अब अगले महामारी में भी बदल देंगे, क्योंकि उसमें भी खदान है, महामारी में भी खदान है। आपको मालूम है कैसे खदान है, पहले से ये तैयार रहते हैं और पहले से बना लेते हैं और फिर लाते हैं, जैसे ये भी खदान है, महामारी भी एक खदान है। तो आज हमको यही यूएचओ की तरफ से यही मैसेज देना था। धन्यवाद। आपको अगर कुछ योगदान करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। हम किसी से
स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, ना कोई फार्मा कंपनी से, ना कोई इंडस्ट्री से, ना कोई खदान से। इसीलिए हम निष्पक्ष बात कर सकते हैं और आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं, और आप ही के मदद से हम आगे जाना चाहते हैं। धन्यवाद।